एक समुद्र में एक कछुआ रहता था। कछुआ उस समुद्र में अकेला रहता, खूब मज़े से खाता पीता और घूमता। समुद्र से कछुए की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी लहरों पर अटखेलियाँ करना, उसकी लहरों के साथ झूमना कछुए को खूब भाता था। कछुए की ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। एक दिन प्रातःकाल कछुए ने रेत पर खेलने की योजना बनाई। समुद्र से निकलकर वह रेत पर खेलने पहुंचा। कछुआ रेत पर आहिस्ता आहिस्ता चलता। उसके रेत पर चलने की वजह से उसके पैरों के निशान बनते जाते। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, पीछे पीछे उसके निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने सोचा, क्यों ना गोल गोल घूमकर बड़े आकार का व्रत बनाया जाए। कछुए ने बड़ी मेहनत से एक बड़ा व्रत बनाया। उसे ऐसा करने में काफ़ी वक्त लगा। कछुआ बड़ा खुश था कि उसने अपने पैरों के निशान से एक बड़ा सुंदर व्रत बनाया है। फिर क्या था, इसी बीच समुद्र की एक लहर आई और कछुए द्वारा बनाए व्रत को बहा ले गई। कछुआ उदास हो गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने फिर से वही किया, परिश्रम करके फिर से एक व्रत बनाया। समुद्र की लहरों ने इस बार भी वही किया। कछुआ बार बार व्रत बनाता, समुद्र की लहरें उसके द्वारा बनाए व्रत को हर बार बहा ले जाती। कछुए को क्रोध आ गया। वह समुद्र के पास पहुंचा और शिकायत भरे लहजे में समुद्र से कहा, मित्र, तुम तो मुझे मित्र कहते हो, क्या तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती? इतनी मेहनत से मैंने कई बार व्रत बनाया, तुमने उसे मिनटों में बहा दिया। ये कैसी मित्रता है? समुद्र मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, घाट के उस पार कुछ मछुआरे नदी पार करके इस तरफ ही आ रहे हैं। ऐसे में अगर वह तुम्हारे कदमों के निशान देखते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम चलता तो वह तुम्हें पकड़कर ले जाते और पकाकर खा जाते। जिंदा रहोगे तभी तो अगली बार व्रत बना पाओगे। मैंने तो अपनी मित्रता का फर्ज अदा किया है। कछुआ समुद्र की बात सुनकर लज्जित हो गया। कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। हम बहुत परिश्रम करते हैं, खुद को तपाते हैं, परंतु वह चीज़ हमें नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस वस्तु के काबिल नहीं हैं या ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह हमें इससे बेहतर देना चाहते हों। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक पहलू को देखकर कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। ईश्वर वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। इसीलिए नियति के फैसले पर उंगली उठाने से पहले आप थोड़ा संयम ज़रूर रखें।